अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, आप तमाम सामीन व नाजरीन का क़ासमी जीके पर इस्तकबाल है। सामीन, इस वक्त आपसे दो तशवीशनाक खबर शेयर करने जा रहे हैं। पहली खबर का ताल्लुक जमीयतुल उलमा से है तो दूसरी खबर का ताल्लुक आज़म खान की सेहत से है। सामीन, बात करें अगर पहली खबर की तो दहशत गर्दी के इल्ज़ाम से हबीब मियाँ बरी, मुसलमानों के मुतालिक मीडिया का दोहरा रवैया तशवीशनाक। जी हाँ सामीन, आपको बतला दें कि त्रिपुरा के हबीब मियाँ को दहशत गर्दी के फर्जी इल्ज़ाम से बेंगलोर सेशन अदालत की जानिब से रिहाई मिल गई है। रिहाई के बाद जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना सैयद ارشد मदनी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मीडिया का मुसलमानों के मुतालिक दोहरा रवैया तशवीशनाक है। मीडिया गिरफ्तारियों का खूब शोर मचाता है जबकि रिहाई के बाद उनको सांप सूंघ जाता है। मौलाना मदनी ने मजीद कहा कि जब तक कसूरवार पुलिस अफसरान को सज़ा नहीं मिल जाती तब तक इंसाफ अधूरा है। दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक जमीयतुल उलमा की मेहनतों को कबूल फरमाए। सामीन, दूसरी खबर की बात करें तो आज़म खान की हालत लगातार नाजुक, खाना पीना भी हुआ मुहाल। जहाँ सामीन, आपको बतला दें कि सपा के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट आज़म खान की हालत लगातार नासाज चल रही है। लखनऊ के मैदानता अस्पताल में इलाज ताहुनूस जारी है। उनकी कोरोना रिपोर्ट फिर मुस्बत आ गई है। उनकी बीवी तज़ीन फातिमा ने बताया कि जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो गए हैं और कई तरह की बीमारियों में मुब्तला है। जेल में रहने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। उनके मुंह में अल्सर भी हो गया है जिसकी वजह से खाना पीना भी मुहाल हो गया है। उसके अलावा उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हो गया है। अलगर सामीन, दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक आज़म खान साहब को जल्द सेहत याबी नसीब फरमाए। जी हाँ सामीन, इन दोनों खबरों के ताल्लुक से आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और क़ासमी जीके को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।